लो एंड पीसी गेमर्स, मेरे वो भाई लोग जिनके पास मेरी ही तरह एक लो एंड पीसी है और वो लोग उस पीसी के अंदर गेमिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो उनको प्लेबल FPS दे सके किसी भी एक पर्टिकुलर गेम के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मेरे भाई तुम अपने उस लो एंड पीसी की 20 से 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस तरीके के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताए हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि किस टाइप के यूज़र को ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं, और अगर तुम नहीं कर सकते तो इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। तो टाइम स्टैम्प्स तुम्हारी स्क्रीन पे हैं, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो के पहले सेक्शन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द मेथड। आखिर वो मेथड क्या है? तो मेरे भाई वो मेथड है कि तुम लोग एक विंडोज़ का कस्टमाइज वर्जन यूज़ कर सकते हो ओरिजिनल वर्जन की जगह पे। और ये जो कस्टमाइज्ड वर्जन्स होते हैं विंडोज़ की ISO फाइल की, ये थर्ड पार्टी डेवलपर इनको कस्टमाइज़ करता है एक लो एंड पीसी के लिए ओरिजिनल विंडोज़ की ISO फाइल को, जिसके अंदर से वो थर्ड पार्टी डेवलपर जितने भी अनवांटेड प्लॉटवेयर्स, जितने भी अनवांटेड फीचर्स और बैकग्राउंड में रन करने वाली अनवांटेड सर्विसेज होती हैं उनको रिमूव कर देता है, ताकि जो तुम्हारे पीसी का जो पावर है, यानी जो तुम्हारे प्रोसेसर का पावर है, तुम्हारे जो GPU का पावर है, वो तुम्हारे गेमिंग में कंज्यूम हो, इंस्टेड कि वो कंज्यूम हो तुम्हारे इन अनवांटेड प्लॉटवेयर्स, बैकग्राउंड में रन होने वाली अनवांटेड सर्विसेज, प्लस बैकग्राउंड में रन होने वाली अनवांटेड फीचर्स पे, जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड भी नहीं होती है एक यूज़र के लिए। अब ये जो फीचर्स है, ये जो कस्टमाइज्ड ISO फाइल्स हैं, हो सकता है कि तुम में से काफ़ी सारे लोग इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करने का मुझसे मेथड भी पूछो, लेकिन मेरे भाई मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास सेटअप नहीं है कि मैं तुम्हें एक पूरा विंडोज़ इंस्टॉल करने का प्रोसेस दिखाऊं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जैसे एक नॉर्मल विंडोज़ इंस्टॉल होती है पीसी के अंदर, सेम वैसे ही तुम्हें एक कस्टम विंडोज़ का वर्जन भी इंस्टॉल करना होता है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एक विंडोज़ को अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वो तुम लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत ही इजी होता है इंस्टॉल करना एक विंडोज़ को अपने कंप्यूटर के ऊपर। सेकंड, तुम में से काफ़ी लोगों की डाउट हो सकते हैं कि भाई इनमें से अब अगर मैं कस्टमाइज्ड विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल भी करना चाहता हूँ तो आखिर मैं कौन सा वर्जन इंस्टॉल करूँ? तो मेरे भाई देखो, हर चीज़ में एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस के अंदर तुम्हारे पीसी के लिए कौन सा विंडोज़ का वर्जन बेस्ट हो सकता है, कौन सा कस्टमाइज जो विंडोज़ का OS है वो बेस्ट हो सकता है, वो आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला है। साथ ही में मेरे भाई, अगर तुम लोग गेमर हो, चाहे तुम लो एंड पीसी गेमर हो, चाहे तुम एक हाई एंड पीसी गेमर हो, चाहे तुम एक मोबाइल गेमर हो, और तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो तुम लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। प्लस मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक दे रखा है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम जैसे गेमर्स की एक कम्युनिटी हो जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें। तो यार प्लीज़ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे भी तुम लोग बात कर सकते हो मुझसे। और शायद अगर हमारे पास एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है गेमर्स का, तो तुम लोग अलग अलग गेमर्स से भी बात कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ। इस वीडियो का दूसरा सेक्शन जो कि है एडवांटेजेस। अब मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को इस मेथड के एडवांटेजेस तो पता ही होंगे, तभी तुम लोगों ने इस वीडियो को खोला है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी इनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें जो सबसे पहला एडवांटेज आता है मेरा भाई, वो है तुम्हारे पीसी के परफॉर्मेंस का। अब तुम में से कुछ लोग बोल रहे हो तुम तो सिर्फ 20 से 30% बोल रहे हो मेरे भाई। हाँ, 20 से 30% में तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर दे रहा हूँ, लेकिन जब तुम ये चीज़ करोगे ना, क्योंकि जब मैंने खुद ही इसको अपने लो एंड पीसी में इंस्टॉल किया था मेरे भाई, तब मेरे को जो अपने पीसी का परफॉर्मेंस था उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा था। और ऐसा क्यों? तो अभी तुम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जहाँ पे तुम्हें एक टास्क मैनेजर का कंपैरिजन दिख रहा है, एक ओरिजिनल विंडोज़ के वर्जन का और एक कस्टमाइज्ड विंडोज़ के वर्जन का।
तो तुम लोग CPU और RAM यूजेस देख सकते हो कितना कम है तुम्हारे कस्टमाइज्ड वर्जन के अंदर। सेकंड, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो तुम लोगों को एक नॉर्मल ओरिजिनल विंडोज़ 10 की जो ISO फाइल है वो मिलती है 5 से 6 GB की, और जब तुम उसको इंस्टॉल करते हो तो वो एक्सपेंड होती है ऑलमोस्ट 30 GB की। और वहीं पे अगर तुम एक कस्टमाइज्ड वर्जन की विंडोज़ का ISO फाइल यूज़ करते हो तो तुम्हें जो ISO फाइल का साइज़ मिलता है वो मिलता है 1 से 2 GB तक मैक्स, प्लस वो जब तुम्हारे PC के अंदर एक्सपेंड होती है तो वो सिर्फ 10 GB तक एक्सपेंड होती है, जो भी मैं तुम्हें मैक्स बता रहा हूँ। मैंने आज तक 3 से 4 कस्टमाइज्ड वर्जन्स अलग अलग यूज़ किए विंडोज़ के, और मुझे मैक्स जो एक्सपेंडेबल साइज़ मिला है मेरे हार्ड डिस्क के पर वो था 5 से 6 GB तक का। तो तुम लोग देख सकते हो 50% से भी कम साइज़ होता है कस्टमाइज्ड विंडोज़ का। तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा CPU, तुम्हारी RAM इतनी कम यूज़ होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे FPS बढ़ेंगे, तुम्हारे PC का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और इतना ही नहीं तुम इन कस्टमाइज्ड वर्जन के विंडोज़ को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। काफ़ी सारे डेवलपर्स तुम्हें वो ऑप्शन देते हैं कि तुम इन विंडोज़ को अपने अकॉर्डिंगली भी जो है तो कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो तुम्हारे PC के अंदर अगर बूट टाइम का इशू है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है बूट होने में, तो तुम्हारा जो बूट टाइम है वो भी कम हो जाएगा एक विंडोज़ का कस्टमाइज्ड वर्जन इंस्टॉल करने के बाद। और तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल है गेमिंग करना, तो मेरे भाई तुम गेमिंग की बिल्कुल जो तुम्हारे FPS हैं वो इंक्रीज़ होंगे, और अगर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लो एंड PC है, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ मेरे भाई तुम्हारे FPS आ रहे हैं ना जितने, वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, डिसएडवांटेजेस। अब तुम्हें अगर हर मेथड का एडवांटेज मिलता है तो तुम्हें उसके डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे, लेकिन अब तुम में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि भाई जब तुम इतने सारे फ़ायदे बता रहे हो तो नुकसान क्या ही होंगे इसके। नुकसान भी हैं भाई, लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हारा PC ही ख़राब हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, पर कुछ लिमिटेड डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि मैं तुम्हें जो सबसे पहला डिसएडवांटेज बताता हूँ, सीरियस ही सबसे ज़्यादा, वो है तुम्हारे सिक्योरिटी को लेके। भाई देखो, जो तुम्हें ओरिजिनल विंडोज़ के अंदर जो तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है वो सिक्योरिटी तुम्हें इन वर्जन्स के अंदर नहीं मिलेगी, कॉज ये एक तरीके से मॉडेड वर्जन है ओरिजिनल विंडोज़ का, तो तुम्हें उतने सिक्योरिटी लेवल नहीं मिलने वाला है जितना तुम्हारे ओरिजिनल विंडोज़ के अंदर मिलता है। तो अगर तुम अपना ऑफिस वर्क या फिर तुम अपना स्कूल वर्क या फिर तुम्हारा कोई भी पर्सनल डेटा इसके अंदर रखते हो तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा मेरे भाई, ये वाली विंडोज़ को अगर तुम एज अ प्राइमरी विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हो तो करो, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम ये पहली बार कर रहे हो तो प्लीज़ अपने डेटा का ठीक से बैकअप कर लेना, और अगर तुम्हें करना नहीं आता है ठीक से तो इसको किसी भी शॉप पे ले जाओ, कंप्यूटर की शॉप पे अपने PC को, और उनको बोल दो कि मेरे को मेरी हार्ड डिस्क का एक प्रॉपर बैकअप करके दे दो, ठीक है। तीसरा मेरे भाई, इसके अंदर कुछ लेवल पे तुम्हें बग्स मिल जाते हैं और तुम्हें जो अपडेट्स हैं वो नहीं मिलते। अब बग्स कैसे भाई, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा वाईफाई वर्क नहीं करता है इन वर्जन्स की इसके अंदर, वाईफाई हो गया, तुम्हारा ब्लूटूथ हो गया, तुम्हारा स्टार्ट पैनल पे जो सर्च ऑप्शन है वो वर्क नहीं करता है, तो उसे डिसेबल करके वापस से इनेबल करना होता है। वैसे तो मोस्ट केसेस में जो डेवलपर होते हैं वो तुम्हें इस चीज़ के लिए तुम्हारे डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर देते हैं जहाँ पे तुम .reg फाइल से इनको इनेबल डिसेबल आराम से कर सकते हो। बट फिर भी अगर तुम एक ऐसे बंदे नहीं हो जिनको कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है और वो यूट्यूब से अपने बग्स को फिक्स नहीं कर सकते, तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बग्स का एक थोड़ा सा इशू है जो तुम्हें सॉर्ट करने आनी चाहिए, और तुम्हें CMD वगैरह थोड़ा सा चलाना आना चाहिए जो तुम देख के सीख सकते हो। मैंने भी वहीं से सीखा था। बाय द वे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को मेंशन किया कि अगर तुम इसको एज अ प्राइमरी विंडो यूज़ करने वाले हो तो एक बार प्राइमरी विंडो यूज़ करने से पहले सोच लेना कि तुम्हें वो सब चीज़ों से डील करना है या नहीं। दूसरा होता है भाई अपडेट्स। तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट्स इन वर्जन के विंडोज़ के अंदर मोस्टली नहीं मिलता है। हाँ, कुछ वर्जन्स हैं जैसे तुम्हारा एटलस OS है, उसमें तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिल जाते हैं मेरे भाई, बट मोस्ट केसेस में नहीं मिलते। तो ये भी एक इस मेथड का डिसएडवांटेज है।
अब अगर तुम्हें मैंने जो डिसएडवांटेजेस बताए इनसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है और तुम थोड़ा सोच रहे हो कि इनको मैं इंस्टॉल करूँ या ना करूँ, तो इसके लिए तुम्हें कंक्लूजन वाला पार्ट देख के जाना चाहिए मेरे भाई इस वीडियो का। आई नो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, बट मैंने जितना डिटेल हो सकता है उतना प्रोवाइड किया है। तो कंक्लूजन वाला पार्ट ज़रूर देख के जाना, तुम्हें वहाँ पे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे अगर तुम इन डिसएडवांटेजेस से डर रहे हो तो चलो फिर पढ़ते अगले पार्ट की तरफ, कंक्लूजन पार्ट। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग डिसएडवांटेज वाला पार्ट देखने के बाद मुझसे ये पूछोगे कि आखिर हम लोग इस मेथड को यूज़ करें या ना करें, और अगर हम लोग नहीं करना चाहते ये मेथड यूज़ तो हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसका पीसी तुम्हारे लिए पूरी तरीके से पर्सनल है, तुम इसमें सिर्फ गेमिंग करते हो, तुम्हारा कोई भी ऑफिस वर्क और तुम्हारा कोई भी स्कूल वर्क नहीं है, तो सिंपल सा आंसर देता हूँ, एक 8 GB का पेन ड्राइव लो, उसको बूटेबल बनाओ और इसके अंदर एज अ प्राइमरी विंडो तुम कोई भी कस्टमाइज्ड विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल करो और गेमिंग करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारा पीसी तुम गेमिंग के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, स्कूल वर्क के लिए, या फिर उसके अंदर तुम्हारा कोई डेटा है लाइक तुम्हारी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ मेरे भाई बेस्ट अल्टरनेटिव है एक अपनी ड्राइव के अंदर एक और पार्टीशन क्रिएट करो और अपनी जो पीसी है इसके अंदर इस पीसी को डुअल बूट के ऊपर चलाओ। अब डुअल बूट क्या होता है? तो मेरे भाई डुअल बूट के ऊपर चलाने का मतलब होता है कि तुम एक ही पीसी के ऊपर 2 अलग अलग विंडोज़ यानी 2 अलग अलग ऑपरेटिंग वर्जन्स यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो तुम्हारी ओरिजिनल विंडोज़ जो अभी तुम करंटली यूज़ कर रहे हो तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही में तुम इस वाली वर्जन की विंडोज़ को भी यूज़ कर सकते हो। जब भी तुम अपने पीसी को बूट करोगे तुम्हारा पीसी तुमसे पूछ लेगा कि तुम्हें कौन से वाली विंडोज़ के अंदर स्विच करना है यानी बूट करना है, तो तुम वहाँ से गेमिंग का मज़ा भी ले सकते हो और अपने पर्सनल डेटा और अपनी ओरिजिनल विंडोज़ का भी सिक्योरिटी का भी जो है सो फ़ायदा उठा सकते हो। सो यही बेस्ट ऑप्शंस मैं तुम्हें बोलता हूँ अवेलेबल है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल पीसी भी है ना मेरे भाई जिसको तुम सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ करते हो, तो भी मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई एक बार को तुम डुअल बूट पे ही अपने कंप्यूटर को इन वाली विंडोज़ को इंस्टॉल करो। अगर तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज नहीं है विंडोज़ वगैरह का, जब तुम्हें बिल्कुल कंफर्ट आ जाए तुम 2-4 वर्जन्स यूज़ कर लो अलग अलग और तुम कंफर्टेबल हो जाओ इन वाले वर्जन्स के साथ, तब जाके तुम इनको एज अ प्राइमरी वर्जन का विंडो भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं होप करता हूँ कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।